आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। ऑपरेशन सिंदूर बिगिंस, पाकिस्तानी आर्मी बेसिस अंडर अटैक। तो जी अंकित साहब की वीडियो देखते हैं, वीडियो इस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, 22 अप्रैल 2025 भारतीय माताओं बहनों का सिंदूर आतंकियों ने पहुंचा था। आज उसी सिंदूर का संदेश सुदूर में पहुंचा दिया गया है। जी हां साथियों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत बता दी है। जिन माताओं बहनों का सिंदूर यह पहुंचते हुए कहा गया था कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री को जाकर बता दो, उसी प्रधानमंत्री ने आज ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है। और इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों के आकाओं के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, जिन्होंने बड़ी ही हिम्मत से भारतीय सीमा को क्रॉस किया और हमारी माताओं बहनों के सुहाग को छीना। साथियों, आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है और इस बेहद खास की सूचना मैं कल रात को भी अपने एक सेशन में दे चुका था। कल के दिन ही मॉक ड्रिल है और कल के दिन ही हमारे फाइटर जेट्स हवा में होंगे और उस हवा में हो रही ड्रिल के लिए नोटम जारी कर दिया गया है। इसलिए एक कयास और लग रहा है कि हमें कल मैंने अपने सेशन में कल ही श्री गणेश ना कर दिया जाए, बुद्ध शुद्ध ना कर दिया जाए। कल ही मैंने शाम को अपने सेशन में अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपसे कहा था कि कल ही यानी कि आज के लिए कि बुद्ध है और बुद्ध को शुद्ध ना कर दिया जाए, बुद्ध के दिन ही भारत मॉक ड्रिल और नोटम के माध्यम से पाकिस्तान पर स्ट्राइक ना कर दे। यह रात को मैंने सूचना दी और मेरी इस सूचना के बाद ही आप में से बहुत सारे साथी मुझे यह मैसेज करने रात को ही पहुंच गए थे कि सर आपका भविष्यवाणी सही निकला। साथियों, यह मेरी भविष्यवाणी नहीं थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आप लोगों को किए वादे के अनुसार ही कश्मीर गया था। हमारे जो भी लोग सोर्सेज जिन्हें आप लोग कहते हैं, जो सेना में हैं, प्रशासन में हैं, उनसे हमें यह जानकारियां थी कि कब क्या हो रहा है, हमें यह जानकारियां थी कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स को, मीडिया को सरकार के द्वारा बांधा गया था कि आप एक हद से ज्यादा चीजें नहीं बोलेंगे, इसीलिए मैंने आपको रविवार के दिन ही एक सेशन करा दिया था कि यदि युद्ध हुआ तो क्या करें क्या ना करें। उसके अगले दिन भारत सरकार ने ऑफिशियली एक डेटा निकाला और यह कहा कि हम मॉक ड्रिल कराने जा रहे हैं। मैं मॉक ड्रिल की सूचना आपको रविवार को दे चुका था, सरकार ने सोमवार की शाम को आपको दी। मैं मंगलवार के दिन आपको बता चुका था कि बुध के दिन क्या हो सकता है। बुधवार के दिन वो स्ट्राइक हो गई। मैं इस बात का दम्भ नहीं भर रहा कि मेरे पास अंदर की सूचनाएं आ जाती हैं। बस विश्वास रखिए कि अगर आपके अंदर राष्ट्रभक्ति है तो आपकी टेलीपैथी कहिए, आपकी रिसर्च कहिए, आपके संपर्क कहिए, वो सही जगह तक पहुंच जाते हैं। और आप सभी लोगों का प्यार और विश्वास है कि आज भारतीय सेना इतना बड़ा काम करने में कामयाब हो गई है। लोग इस बात पर मीम बना रहे हैं कि देख रहा है विनोद, मॉक ड्रिल के कहकर के इन्होंने तो एयर स्ट्राइक कर दी। 22 अप्रैल के दिन आतंकियों ने कश्मीर में जो हरकत की थी उसका बदला हमने 7 मई के दिन ले लिया है। 15 दिन बीते पहलगाम घटना के 15 दिन के बाद भारत ने इस घटना का बदला लेते हुए जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनके ठिकानों को टारगेट कर दिया है। और उन ठिकानों को टारगेट करते हुए नंबर्स इस समय पाकिस्तानी खुद बताने लग रहे हैं। भारत ने 9 ठिकानों के बारे में कहा, पाकिस्तानी इस नंबर को लेकर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा तरह तरह की फेक न्यूज़ेस चलाई जा रही हैं। आज दिन भर के सेशंस में हम उनकी फेक न्यूज़ेस का भी पर्दाफाश करेंगे। साथियों, आज का दिन बेहद खास रहेगा। दिन भर में हो सकता है कुछ छोटे छोटे अपडेट्स वाले सेशंस आप तक आएं, क्योंकि वो अपडेट आप तक पहुंचना जरूरी है। फेक न्यूज़ के आप शिकार ना बने, इसलिए इन सेशंस की आवश्यकता होगी। मैं आप तक दिन भर में वो जानकारियां लाता रहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपडेट है कि भारत ने 9 टेरर साइट्स पर अटैक किया। बकायदा जिन जगह पर अटैक किया उन जगहों पर आतंकी शिविर थे या आतंक के सरगनाओं द्वारा आतंकियों को तैनात किया गया था, आगे के अटैक के लिए तैयार किया गया था। ऐसे में ये हेडलाइंस बनती हैं। रात्रि करीब 1:30 बजे भारतीय सेना ने अपना यह काम कर दिया। बहावलपुर, मुरीद के बाघ, कोटड़ी, मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर हमले किए गए। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। शुरुआत में खबर आई कि 30 लोग मारे जा चुके हैं।
हमने कल ही आपको कह दिया था कि जब एयर में नोटम रहेगा अगले 2 दिन, तो ऐसे में क्या क्या होगा। आज दिन भर में जब आप लोगों को मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाए, मैंने कल भी अपने इस सेशन में कहा था, आप बहुत इसे गंभीरता से लीजिएगा। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जब आज को आपको मॉक ड्रिल कराई जाए, वो पूरा टाइम साइकिल पकड़ के चलिएगा। दिन में जब जब सायरन बजे आप उसे रियल ड्रिल मानिएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस घटना के बाद रिटेलिएट करेगा। उसके रिटेलिएशन से ही सायरन की कनेक्टिविटी जोड़िएगा। यह मानकर चलिएगा कि उसका रिटेलिएशन भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि वो कहां कहां रिटेलिएट कर सकता है, कहां कहां बदले की कार्रवाई करने के प्रयास कर सकता है। तो मॉक ड्रिल को मजाक में ना लें, उसे आप रियल वॉर सिचुएशन मानकर बिहेव करिएगा। यह मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी और आप सभी के लिए इस संदेश को बहुत गंभीरता से मैं लेकर आया हूं। आप इसे पूरी तरह से मानकर चलें। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इन सब बातों को समझाता हूं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह घटना किस तरह से होगी यह भी मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप अपडेट में यह जान लीजिए कि वो अंदर तक घुसे थे। जब पहलगाम पहुंचे तो लोगों ने कहा कि बॉर्डर के इतना दूर तक आतंकी कैसे आ सकते हैं। भारत ने कहा कि हम आपको बॉर्डर के अंदर 100 किलोमीटर तक मारकर दिखाएंगे। हम बहावलपुर पहुंचे साथियों, जो कि बॉर्डर से सबसे दूर ठिकाना बताया गया है। यह ठिकाना जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, मसूद अजहर का ठिकाना है, उसका हेडक्वार्टर है। इसके हेडक्वार्टर में यह मस्जिदों में ट्रेनिंग देता है और उन मस्जिदों पर यहां हमला किया गया है। यहां बकायदा उसकी फुटेज भी जारी हुई हैं। ये सारे वो एरिया हैं जहां जहां पर ये हमले हुए हैं। इन एरियाज का जो डिस्टेंस है वो बॉर्डर से आप देख सकते हैं। सबसे दूर बहावलपुर, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, जिसने भारत में मुंबई हमले कराए, संसद पर हमले करवाए, पुलवामा हमले करवाए, उसके हेडक्वार्टर को ही आज निशाना बनाया गया है। मुरीद के 30 किलोमीटर दूर, गुलपुर 35 किलोमीटर, ऐसे ही एलईटी लश्कर तैयबा का कैंप 30 किलोमीटर दूर, ऐसे ही बिलाल कैंप, इन सभी जगह पर हमले हुए। अब इन हमलों की कुछ फुटेजेस हैं, इनसे उठे हुए कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि भारत ने यहां तक हमला करने के लिए तरीका क्या अपनाया। भारत का पक्ष जानिए। भारत ने मिसाइल से हमले किए हैं। भारत ने जो इतने सारी मिसाइल बनाई हुई हैं, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल तक की हमारे पास है। हमारे पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है जिसका प्रिसीजन इतना है कि वो 1 मीटर से हिल मतलब अधिकतम वो 1 मीटर अपने लक्ष्य से भटक सकती है। ऐसी मिसाइल्स भारत के पास है और भारत पहले भी इस तरह के ट्रायल करता रहा है। ब्रह्मोस छोड़कर पाकिस्तान के अंदर वो पहले भी ब्रह्मोस फेंक के देख चुका है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है। आज सुबह 10 बजे मीडिया ब्रीफिंग है सेना के द्वारा, उसमें और कंफर्मेशन आएगा जिसमें यह सब बताया जाएगा कि हमने एयर स्ट्राइक की थी या हमने देश में बैठे बैठे मिसाइल चलाई थी। हमारी मिसाइलें कितनी प्रिसाइज हैं ये सब आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। पाकिस्तान का क्लेम है कि भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने खुद की सीमा में रहते हुए हम पर मिसाइल दागी। यह पाकिस्तान का क्लेम है। हम अपना क्लेम सुबह 10 बजे करने वाले हैं। हमें इनकी तरफ से सारे की सारे रिपोर्ट कार्ड आने का इंतजार हो रहा है। दुनिया भर का मीडिया इसे कवर कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से क्लेम है कि उसके 5 ठिकानों पर हमले हुए हैं। उनकी सेना का क्लेम है कि 4 ठिकानों पर हमले हुए हैं। जिन्हुआ न्यूज, जो कि चाइना को सपोर्ट करता है, चाइना के लिए न्यूज कवर करता है, उसने एलओसी पर हो रही इस शेलिंग की तस्वीर डाली है। इस तरह की तस्वीरों की हम आप लोगों तक पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ऑफिशियली ये न्यूज हम आपके साथ नहीं साझा कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ग्लोबल टाइम्स इस न्यूज को साझा कर रहा है, यह कहते हुए कि इस समय बॉर्डर पर तेज, बॉर्डर के चारों तरफ गोलीबारी शुरू हो चुकी है। आप यहां पर इन तस्वीरों से जिस फायर को आप देख रहे हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस इस इंटेंसिटी के साथ इस समय सारी चीजें चल रही हैं। यह तस्वीर है बहावलपुर की, जिस मदरसे पर हमला हुआ, जो कि जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था, मसूद अजहर का ट्रेनिंग कैंप था। हमले के बाद यहां से निकलकर बाहर निकलते हुए आपको यहां से कैंप में रहने वाले, शिविर के अंदर ट्रेन होने वाले लोगों को बाहर आते हुए देख सकते हैं। इसी पर यहां से एक पाकिस्तानी रिपोर्ट कर रहा है और वो सवाल उठा रहा है पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तानी सर्विसेज पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर कि हम पर हमला हुआ और हमें किसी ने बचाया नहीं। यानी कि यह तो कंफर्म हो चुका है कि भारत का अटैक कितना सटीक था और किस तरह से बहावलपुर में जाकर यह अटैक हुआ। नंबर दूसरी बात, यह लाहौर का एयरपोर्ट है। लाहौर एयरपोर्ट के बाहर इमरजेंसी लगा दी गई है। एयरपोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार का ट्रैफिक का आना जाना बंद कर दिया गया है। फ्लाइट्स पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। अब वहां कोई भी फ्लाइट संचालित नहीं होगी।
अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इन खबरों को बकायदा दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में कहते हैं, दुनिया वाले एडमिनिस्ट्रेड कहते हैं और पाकिस्तान वाले खुद इसे आजाद कश्मीर कहते हैं। उन तस्वीरों को दिखाकर कहा जा रहा है कि देखिए किस तरह से यह हमला हुआ, किस तरह की क्षति यहां पर हुई है। कई इस तरह की तस्वीरें बयान कर रही हैं कि भारत ने कुछ ऐसे बम गिराए हैं जो बड़े ही ग्लाइड की तरह फटने वाले, मतलब ग्लाइड की तरह उड़ने वाले और टारगेट पर जाकर ब्लास्ट होने वाले बम थे। समटाइम्स ऐसे बमों को हम लोग इजरायली बम क्रिएट मानते हैं कि हम लोग ऐसे बम यूज करते हैं जो लेजर से जाकर दिशा ढूंढते हैं, अंदर घुसने के बाद ब्लास्ट होते हैं। वैसे ही यहां पर जो ये छत टूटी दिख रही थी, इससे अंदाजा लग रहा है कि बॉम्ब पहले अंदर घुसा और फिर जाकर फटा। ऐसे में यहां पर मुजफ्फराबाद से इंडियन स्ट्राइक की तस्वीरें पूरी तरह से सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर वायरल हैं कि भारत के इस हमले ने किस तरह से आतंकियों के इन ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वो मिसाइल का तरीका है। असल मायने में ये जो मिसाइल हम यूज करते हैं, इन मिसाइलों की खासियत ये है कि ये पहले जगह बनाकर एंट्री करती हैं, मतलब ये जाकर सीधा ब्लास्ट नहीं होती हैं, पहले जाकर के वहां पर एंट्री करती हैं और फिर अंदर जाके ब्लास्ट होती हैं। जिस जगह टारगेट को हिट करना है वहां जाकर के ये मिसाइलें फटती हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये जब घटना घटी, इस आज सुबह यानी बुधवार के दिन ये घटना घटी थी, और जब ये घटना घटी उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना का स्टेटमेंट आता है, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। साथियों यकीन मानो जैसे ही ये मैसेज देखा, हर भारतीय का रोम रोम पुलकित हो उठा, गर्व से सीना चौड़ा हो उठा। हर भारतीय को यह महसूस होने लगा कि जिस सेना के लिए हम इतना फक्र करते हैं, वो अगर कुछ प्लान करती है तो वो एग्जीक्यूट करती है। सेना को कहा गया था कि आप खुद डिसाइड करिए कि हमला कहां करना है, कब करना है, तो हमारी सेना ने खुद डिसाइड किया हमला कहां करना है, कब करना है, किस तरह इसे ऑपरेट करना है। इस खबर ने हर भारतीय को आज व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का साहस दिया है कि हम जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं। साथियों ये बदलता भारत है, और इस बदलते भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आतंकियों ने हमला किया, आतंकियों को टारगेट किया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि आतंकियों की जो बची कुची जमीन है अब हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब यह था कि आतंकी जहां जहां अपने लॉन्च पैड या ठिकाने बनाकर सोचते हैं कि वो पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर तक हैं तो सुरक्षित हैं, वो अपनी इस गलतफहमी से बाहर आ जाएं, वो इस गलतफहमी से कतई दूर रहें कि भारत उन्हें कहीं तक भी नहीं छोड़ने वाला है। इसके साथ साथ हमारे और इंडियन आर्मी ने ही इस स्टेटमेंट को शेयर करने से पहले एक बहुत ही गजब का वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो के अंदर यह साफ संदेश था कि आप कहीं भी छुपे हों, हमारी ये मशीनें आपको ढूंढ लेंगी। ये भारत की सेना का जो जज्बा है आज समस्त भारतीयों में जोश के साथ निकल रहा है। साथियों ये सत्य है कि इस घटना के बाद रिटेलिएशंस भी होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि सर इसका प्रतिकार भी होगा, पाकिस्तान भी इसका बदला लेगा। लो, बदला लेना है जिसको लेना है। हम अब इस स्थिति में हैं कि अब हम और नहीं सहेंगे। हम क्यों नहीं सहेंगे? क्योंकि हमने नहीं कहा था कि आप हमारे देश में घुसकर हमारे देश के अंदर इस तरह का आतंक फैलाओ। पाकिस्तानियों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली थी, आतंकियों ने हत्या कर दी थी। साथियों इनमें से 25 भारतीय थे और एक नेपाली सिटीजन था। यह हमारी आज ऑफिशियल प्रेस रिलीज में यह जानकारी आई है। इस ऑफिशियल प्रेस रिलीज में भारत ने अपना रुख एकदम साफ रखा है और साफ रखते हुए कहा है कि हमारे पर्यटकों को आतंकियों ने मारा, यह दुनिया को हमने बताया। हमने भी बदले की कार्रवाई में आतंकियों को मारा, हम ये दुनिया को बता रहे हैं। अर्थात भारत ने अपनी इस कार्रवाई को स्पष्ट कहा है कि हमने ना तो किसी सिविलियन को टारगेट किया है, ना ही पाकिस्तान की सेना को टारगेट किया है, और ना ही पाकिस्तान के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो भी केंद्र हैं उनको टारगेट किया है। अर्थात भारत का टारगेट इन तीनों में से कहीं नहीं था। आतंक से हमारी लड़ाई थी, आतंकियों के बेस कैंप को हमने उड़ा दिया है। अर्थात अब इसको आप ऐसे समझिए, भारत ने आतंकियों का बेस कैंप उड़ाया है, यह जस्टिफाइड है, क्योंकि दुनिया में हमने सबको यही कहा है कि हम ये अनप्रोवोक्ड स्टेटमेंट कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो एक दुनिया को यह बताने का है कि हमारा प्रयास किसी भी प्रकार से किसी भी देश के नागरिक को मारने का नहीं था। हमारा उद्देश्य था आतंकियों को मिटाने का, और जब हम आतंकियों को मिटाने की बात करते हैं तो ऐसे में भारतीय सेना ने यही किया। अब इसके बाद क्या होगा मैं आपको वो बताता हूं। देखो पाकिस्तान के साथ मुसीबत क्या फंस गई कि पाकिस्तान उन्हें आतंकी मानता नहीं है, क्योंकि वो हर जगह आजकल एक नया कार्ड खेल रहा है, और वो क्या है कि हम तो खुद आतंक के विक्टिम हैं।
मजेदार क्या हुआ कि कुछ दिन पहले इनके यहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने, इशाक डार ने, स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उसने खुद यह स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान खुद आतंक को पनाह दिया करता था, अमेरिका उसे पैसा देता था इसलिए हम पनाह देते थे। तो पाकिस्तान के दिन खराब इस तरह चल रहे हैं कि वो स्वीकार कर चुका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि वो आतंक को शरण दिया करता था। आतंक की शरण की एक खबर बनी। अब दिक्कत क्या है कि उसको ये डिफेंड करने में दिक्कत आ रही है कि जो लोग मरे हैं वो कौन हैं। अब मरे हैं, अच्छा पुलवामा के समय जब हमने स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, तब वो दुनिया की मीडिया को ये ले जाने दिखाने पहुंचा था कि देखो यहां कुछ भी नहीं हुआ है, इंडिया ने जहां गोले दागे वहां कोई नहीं रहता था। पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह दिखाया। आज वो क्या टैक्टिक अपनाएगा जो आने वाले समय में आपको होती हुई दिखेंगी, दिन भर की खबरें जब आप देखेंगे। आज का मैं आपको पहले ही अपडेट दे रहा हूं कि आगे क्या होने वाला है, पूरी स्थितियों को समझते चलिएगा। सबसे पहले भारत का एयर स्ट्राइक होना, भारत का मिसाइल स्ट्राइक होना, यह होता है जिन ठिकानों पर होता है उन ठिकानों को पाकिस्तान कहेगा कि ये आतंकी ठिकाने नहीं थे। वो कहेगा ये रिहायशी इलाके थे, मदरसे थे जहां पर लोग पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। आपको याद हो मौलाना मसूद अजहर हो, जैश ए मोहम्मद चीफ हो या फिर हाफिज सईद हो, लश्कर ए तौयबा और जैश ए मोहम्मद, ये दोनों आतंकियों को मदरसों में ही ट्रेनिंग देते हैं। इनके जो ट्रेनिंग कैंप हैं ये मदरसों के नाम पर ही चलते हैं, ये धार्मिक शिक्षा के नाम पर ही उन्हें बरगलाने का काम करते हैं। धर्म के प्रति जो बहुत ज्यादा ओतप्रोत हो जाता है उसको फिर ये और सोचते हैं कि इसके अंदर अब कट्टरपंथ को किस तरह भरें, इसको बेहतर हूरों का सपना कैसे दिखाएं, और फिर उन्हें वो फियादीनी बना देते हैं कि जाइए और आत्मघाती हमला करके बदला लेकर आइए। ये जो पूरा काम यहां पर होता है ऑपरेशन का, हमने उसे टारगेट किया। तो पाकिस्तान आने वाले टाइम पर क्या करेगा, लोगों को दिखाने लेकर जाएगा, मीडिया को, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिखाने लेकर जाएगा कि देखो यहां पर सिविलियंस मरे हैं। अच्छा, वो ये क्लेम नहीं करेगा कि कितने सिविलियन मरे हैं, लेकिन वो सिविलियंस मरे हैं ये दिखाने लेकर जाएगा। उनमें से दिखाएगा कि देखो यहां महिलाएं भी मरी हैं, बच्चे भी मरे हैं, और भारत ने सिविलियंस को टारगेट किया है। सिविलियन को टारगेट करना एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा। पाकिस्तान इसे यह कहेगा कि भारत भले ही कह रहा हो कि मैंने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, लेकिन इन्होंने वॉर को इनिशिएट किया है। जब वो इस बात को बोलेगा तो पाकिस्तान की सेना, जो कि पलती ही इस आधार पर है कि कोई उन्हें फंडिंग दे युद्ध करने के लिए, ताकि वो उनसे अपना आगे चल के फार्म हाउस खरीद पाए, लंदन में घर ले पाए, दुबई में इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो सेना फिर इस युद्ध के लिए सरकार को भड़काएगी और कहेगी कि देखो हम पर हमला हुआ है, अगर हम चुप रह गए तो भारत हमसे पीओके छीन लेगा, बलूचिस्तान छीन लेगा, पूरी तरह हमें खंड भंड कर देगा। ऐसे में सेना को सरकार का समर्थन मिलेगा और सेना फिर रिटेलिएशन के लिए निकलेगी। अब जब सेना रिटेलिएशन के लिए निकलेगी, अब देखना यहां पर समझने की बात यह है कि हमारे पास तो दुनिया को बताने के लिए आंसर था कि हमने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। पाकिस्तान के पास में भारत के अंदर कोई आतंकी ठिकाना नहीं है। वो ये नहीं कहेगा कि भारत के अंदर आतंकी ठिकाना है, वो एक्ट ऑफ वॉर का रिटेलिएशन करने आएगा, जिसके चलते वो भारत के अंदर सेना के बेस कैंप्स को, एयरपोर्ट्स को और सिविलियंस जहां निवास करते हैं उन क्षेत्रों को टारगेट करेगा। ऐसा करना भारत के केस में युद्ध माना जाएगा। मतलब भारत फिर इसे युद्ध कहेगा। भारत का कहना है आतंकी थे, हमने आतंकियों को जवाब दे दिया, तुम्हें इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान अपने द्वारा बम चलाएगा भारत पर, भारत संभव है कि ऐसी रिटेलिएशन में, अगर उसका रिटेलिएशन एक हद से ज्यादा होता है तो हो सकता है कि आज देश को प्रधानमंत्री का संबोधन भी हो जाए। मैं इस बारे में आप लोगों को अभी केवल इंपॉर्टेंस, मतलब ये कयास हैं जो आने वाले समय में मिल सकते हैं, और उसमें अनाउंसमेंट ये हो सकता है कि पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोपा है, हमने तो आतंक को रिप्लाई दिया था। लेकिन पूरी तरह से वर्ल्ड इस बात को यहीं रोकने पर टिका रहेगा। वो चाहेगा कि पाकिस्तान बस क्रॉस बॉर्डर पर जिस तरह से गोलीबारी कर रहा है वो करके इस खेल को शांत रखे। अदरवाइज भारत ने स्टेज 2 भी ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। हमारा जो प्लान 1 था ये तो बहुत पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका था, सोचा जा चुका था कि हम आतंकी ठिकाने मिटाएंगे। इसके बाद जो दूसरा स्टेज 2 है, यानी जिसके अंदर हम स्टेप 2 अब करने जा रहे हैं, वो क्या होगा, जैसे ही उनके द्वारा हम पर गोलियां चलाई जाएंगी और हमारे यहां सिविलियन कैजुअलिटी होती है, उसके बाद भारतीय सेना को फिर ओपन हैंड दिया जाएगा कि अब हम पर हमला हो चुका है, जाओ और बदले की कार्रवाई करो। और उस बदले की कार्रवाई में अरब सागर में खड़ी भारतीय नौसेना, बॉर्डर पर खड़ी हुई बीएसएफ और इंडियन आर्मी
और ऊपर चेनाब के पास खड़ा हुआ पानी जो कि हमने कुछ दिन पहले रोक लिया था, उसको बहुत तेजी से ओपन किया जाएगा। और साथ में बलोचिस्तान से कल ही सूचनाएं आ चुकी थी कि 7 पाकिस्तानी सैनिकों की जान जा चुकी है। बलोच लिबरेशन फ्रंट ने भी अपनी तरफ से काम कर दिया है। तालिबान से हम समर्थन ले चुके हैं, तालिबान के तहरीके तालिबान का समर्थन है, और ऐसे में वहां पर इंटरनल ब्लास्ट होने लगेगा, पूरी तरह से कियोस क्रिएट होगा। तो पाकिस्तान में कियोस क्रिएट करने के लिए हम ऑलरेडी प्लान 2 एग्जीक्यूट करने की स्थिति में बैठे हैं। इंतजार अब दिन भर इस बात का है, क्योंकि कल रात को पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने इस स्ट्राइक का लाइव कवरेज देखा है, मतलब इस स्ट्राइक को पूरी तरह से मॉनिटर किया है और इंतजार किया है कि अब वो लोग क्या करने वाले हैं। सुबह 10 बजे इसीलिए सेना के द्वारा मीडिया ब्रीफिंग रखी गई है। सेना बताएगी कि हमने क्या क्या किया। तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें स्टेज वाइज स्टेज बता दी हैं। इसी बीच में अगर पाकिस्तान का रिटेलिएशन होता है सारे प्लस माइनस जोड़ने के बाद, उस दौर में भारत के अंदर युद्ध वो चलेगा, मॉक ड्रिल चलेगी। मैंने इसीलिए आपसे कल भी कहा था कि मॉक ड्रिल को सीरियसली लीजिएगा। मॉक ड्रिल अपने आप में आप लोगों को यह अभ्यस्त कराने के लिए होगी कि अगर ये परिस्थितियां बनती हैं तो आप किस तरह से उन सब चीजों से बचें। ठीक है, मैंने आपके सामने ये सारी बातें कल ही रख दी थी। कुछ लोगों ने फिर ये कहा कि आपकी भविष्यवाणी थी जो पहले ही हो चुकी थी। मैं आप लोगों को हर दिन, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैं एक दिन पहले सारी चीजें बताता जा रहा हूं, आप नोटिस करते जाइए तो आप इस बात को रिलेट करते चले जाएंगे। खैर, फिलहाल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह ट्वीट आता है, हमारे द्वारा एम्बेसी ऑफ इंडिया जो यूएस के अंदर है वहां से भी यूएस को संबोधित कर दिया जाता है, यूएस को बता दिया जाता है। भारत पूरे वर्ल्ड को एक चीज बहुत अच्छे से बताने में कामयाब हुआ है कि हमने आतंकियों पर कार्रवाई की है। हमने ये बात सबको स्पष्ट कर दी है अपनी तरफ से, और वर्ल्ड इस बात को लेकर अलाइन है कि भारत की यह कार्रवाई आतंकियों पर कार्रवाई है। हम सेना पर और सिविलियंस पर कार्रवाई नहीं किए हैं, अर्थात हम वॉर को इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन्हें अपना मानते हैं कि आतंकी मेरे सिविलियंस हैं, तो आइए हम स्टेज 2 के लिए तैयार हैं। यह हमने अमेरिका को अपनी तरफ से सूचित कर दिया था कि हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद भारत के सभी मंत्रियों का, बड़े बड़े कैबिनेट स्तर के जो अधिकारी मंत्री हैं, उन सबका अपने स्थान पर बयान आ गया। धर्मो रक्षति रक्षता, जय हिंद, ये सब आप देख सकते हैं, भारत मां की जय, है ना। तमाम हमारे नेता और मुखिया जितने भी हैं उन सबका अपने अपने स्थानों पर बयान आ गया। और यह बात साफ हो गई कि दुनिया को, जयशंकर साहब पूरे वर्ल्ड को पहले भी यह बात कह चुके थे कि हमें नसीहत नहीं चाहिए, हमें अगर देना है तो फिर आप अपने इस बात पर सहमति दें। वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। इंडिया का स्टैंड एकदम साफ है और हमने पूरे दुनिया को बता दिया है। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम पर उरी हमला हुआ था तो हमने 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पुलवामा हमला हुआ 12 दिन में एयर स्ट्राइक की, पहलगाम हमला हुआ तो 15 दिन के अंदर हमने मिसाइल स्ट्राइक की। खबरें बहुत सारी निकलकर आती हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही कि भारत ने अपनी तरफ से 9 ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ का बयान आता है, भारत का हमला 1:30 बजे होता है, इनका 3 बजे बयान आ जाता है, स्टेटमेंट आता है, और इसमें इन्होंने यह कहा, मतलब सारी बातों का सार अगर एक लाइन में कहा जाए तो वो यही है, द स्पिरिट ऑफ एंटायर पाकिस्तानी नेशंस आर हाई, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस नो हाउ टू डील विद द एनिमी, वी विल नेवर अलाउ द एनिमी टू सक्सीड इन द नेफेरियस गोल्स। मतलब यहां पर इनका साफ है कि एवरी राइट टू रेस्पॉन्ड फोर्सफुली टू दिस एक्ट ऑफ वॉर इंपोज्ड बाय इंडिया। मतलब इनका भी उद्देश्य क्लियर हो चुका है कि अब हम इसका बदला लेंगे। तो इनका बदला कहां होगा? एलओसी पर होगा या फिर इनका भी एयर स्ट्राइक होगा? देखिए, पाकिस्तान के द्वारा इस समय बहुत सारी फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने वर्ल्ड को बताया है कि उन्होंने इंडिया के 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। यहां पर बड़ा ही कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट देखिए। पाकिस्तान की एक तरफ से बयान यह आ रहा है कि भारतीय सीमा में रहते हुए भारतीय विमानों ने पाकिस्तान में हमले किए। वहीं दूसरी ओर वो ये कह रहे हैं कि हमने एयर स्ट्राइक करने आए फाइटर जेट्स को मार गिराया है। ये वीडियोस भी जो दिखा रहे हैं वो पुराने हमारे मिग के गिरे हुए वीडियोस हैं, वो जो यहां निकाल कर दिखा रहे हैं, वो हम आगे आने वाले सेशंस में आप सबके साथ में साझा कर देंगे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह कहा गया है कि हम इसका बदला लेने के लिए तैयार हैं और यूएन चार्टर के अनुसार हर देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। तो अब ये कौन सा देश है? अच्छा, फिर इसके बाद में इनकी सेना का बयान आता है। वो गिनाते हैं मुश्किल से 5 लोग हमारे साहब मरे हैं, इतने लोग घायल हुए हैं, नंबर कम बताते हुए, क्योंकि इनको दिखाना ही नहीं है। ये तो हो सकता था तो ये भी कंडेम कर देते कि कोई भी नहीं मरा है, ये तो ऐसे ही था, कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया था। इनका झूठ इनके साथ है। इनके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं
सेना तो कह रही 4 ही जगह हमला हुआ है, तो हम 9 ठिकानों पर हमले की बात कर रहे हैं, ये 4 तक आ गए। चलो ये तो मान रहे हैं कि हमला हुआ है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटी, और वो इंटरेस्टिंग घटना थी स्काई न्यूज के साथ। पाकिस्तान के ये मिस इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इनका नाम है अतालुल्लाह तरार। ये लुल्ला साहब जो अपनी बात बता रहे थे वो क्या थी, ये अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर रहे थे कि हमने भारत के सेना के जहाजों को मार गिराया है। ठीक है साहब। इस पर एंकर इन्हें टोकते हुए कहती है कि रुकिए, जब तक हमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिल जाता हम इस बात को नहीं मानेंगे। इंटरेस्टिंग है कि इनके यहां का आईटी मिनिस्टर बोल रहा है, और उस आईटी मिनिस्टर को ही वर्ल्ड मीडिया ये कहकर चुप करा रहा है, चुप होइए, पहले हमें कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलने दीजिए। लोग इस बात का मजाक बना रहे हैं कि मीडिया भी इनके जो मंत्री हैं उन तक को भी ऑफिशियल नहीं मानती है कि इनके बयान को भी ऑफिशियल माना जाए। ये इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग था। इसी पत्रकार ने पहले इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू लिया इसाक डार का, और उससे कहलवा दिया मुंह से कि हां टेररिज्म हम प्रमोट किया करते थे। फिर इससे इसने सवाल पूछा कि यार देखो, आप तो बोलो ही मत, ओसामा बिन लादेन आपके यहां मिलता है, आपके यहां पर आतंकियों को पनाह देने की बात खुद आपके परवेज मुशर्रफ स्वीकार करते हैं, आपके इसाक डार स्वीकार करते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करते नहीं हैं। तो आपकी बातों में तो सच्चाई है ही नहीं। भारत ने आतंकियों के सफाई के लिए यह काम किया है तो यह बात मान लो ना। बस ये कहते हुए इनको इस तरह से डांट फटकार कर चुप करा दिया जाता है। यानी कि पूरी तरह से जो वर्ल्ड मीडिया है वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर चुकी है। पाकिस्तान की खुद जो मीडिया है वो इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मौलाना मसूद अजहर का जो बहावलपुर के अंदर ठिकाना है, हेडक्वार्टर है लश्कर तौयबा का, सॉरी जैश ए मोहम्मद का, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन सेना और मंत्री इसको बिल्कुल भी अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। खैर, भारत ने स्पष्ट किया है कि हमने कोई सैन्य ठिकाना नहीं मारा है और लश्कर के 62 आतंकी और हैंडलर मारे जा चुके हैं। यह नंबर कंफर्मेशन हम अपने कयास से लगा रहे हैं, पाकिस्तान इन नंबर्स को कभी नहीं बोलेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह नंबर 100 तक पहुंच चुका है। यह सत्य है कि जिस तरह का हमला हुआ है, जिस तरह वहां से निकलते हुए आप लोग देख रहे हैं, उनसे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में वहां लोग थे। इसके बाद बॉर्डर एरियाज पर क्रॉस फायरिंग की न्यूज निकलकर एएनआई द्वारा रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट यह भी है कि पाकिस्तान द्वारा जारी की गई शुरू की गई इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के अंदर भारत के अंदर भी कुछ लोगों की कैजुअल्टी हुई है। सेना इस बारे में सुबह 10 बजे जब अपडेट देगी, मैं उस पर भी एक सेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया को एक न्यूज दी गई है और वो ये है कि हमने 2 इंडियन जेट्स को मार गिराया है। और इस 2 इंडियन जेट्स को 14 मिनट पहले के अपडेट में स्काई न्यूज ने बात करके हुए बताया है कि हमने 2 इंडियन जेट्स को मार गिराया है। ग्लोबल टाइम्स भी इस तरह की बातें कह रहा है, यानी चाइनीज मीडिया इसको कवर कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से एयर स्ट्राइक की। टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप 9 आइडेंटिफाइड टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स लोकेटेड इन पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनली मॉनिटर्ड द एयर स्ट्राइक। ये ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स जिन्हुआ रिपोर्टेड। तो इंडियन मीडिया की रिपोर्ट को जिन्हुआ ने रिपोर्ट किया और ग्लोबल टाइम्स ने उसे हमारी तरह आप लोगों को बता दिया। इसी ने ग्लोबल टाइम्स ने जिन्हुआ की यह तस्वीर डाली जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है, जबरदस्त गोलीबारी की तस्वीरें दिख रही हैं। यहां पर ग्लोबल टाइम्स का खुद जो नंबर है वो है 8 लोग मारे गए, 35 इंजर्ड हुए हैं, ऐसा मानना है। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि भारत ने 6 लोकेशंस पर पाकिस्तान में अटैक किया है। मैं वही बता रहा हूं, इनको जो अपडेट दिया गया है वो आपके पास है, लेकिन कम से कम इस बार वो हरकत नहीं होगी कि हमारे ही देश के नेता निकलकर हमारी सेना से एविडेंस मांगे कि जरा सबूत दीजिए कि आप हमला करने गए थे। याद होगा कि जब भारत की पिछली बार एयर स्ट्राइक हुई थी तो हमारे कुछ नेता बाहर निकलकर आए थे, बुद्धिजीवी सो कॉल्ड, जो ये कहते हुए बाहर निकले थे कि सबूत दीजिए कि आप हमला करने गए थे। आज कम से कम वर्ल्ड सबूत दे रहा है, पाकिस्तान सबूत दे रहा है कि हां हमारे यहां हमला हुआ है। नंबर्स तो ये छुपाएंगे ही, लेकिन इनके यहां हमला हुआ है ये बात खुद स्वीकार करते हुए नंबर्स आपको अब वर्ल्ड मीडिया के आकर दिखाई दे रहे हैं। लोग इस बात को लेकर बड़े कयास लगाया करते थे कि भारत इतना अंदर घुसकर हमला कर पाएगा या नहीं। भारत ने साफ कर दिया कि हम 100 किलोमीटर तक तो बॉर्डर पे खड़े खड़े मार देते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके सामने हैं, पूरी तरह से ये नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। इस बारे में ट्रंप से पूछा गया कि हां भैया ट्रंप, आपको अपडेट है कि कुछ ऐसा हुआ
हुआ है। ट्रंप इस विषय पर बोलते हुए पाया गया, इट्स ए शेम वी जस्ट हर्ड अबाउट इट एज वी आर वॉकिंग इन द डोर ऑफ ओवेल। मैं जब यहां पर घुस रहा था, ऑफिस आ रहा था, उस समय मैंने सुना तो ये बड़ा शर्मिंदगी भरा है। हमको लगता है कि यहां पर लोग जो हैं वो अपने इतिहास से जूझ रहे हैं और ये फाइटिंग कर रहे हैं लंबे समय से। ऐसे में ये फाइटिंग कुछ ही समय में बंद हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों के बीच में ये कई सालों से चला आ रहा है। तो ट्रंप का ये जो बयान है, इस बयान में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग घटना है। दो तरह से इस बयान का विश्लेषण किया जा सकता है। नंबर एक, कि ट्रंप ने जिस बात को शर्मिंदगी भरा बताया, वो भारत के अटैक को शर्मिंदगी भरा बताया, या फिर आतंकियों का मरना शर्मिंदगी भरा बताया, या फिर इस घटना का होना ही शर्मिंदगी भरा बताया। ये तो खैर आने वाला समय इनके बयानों की स्पष्टता देगा। फिलहाल के लिए इनके बयान के और मायने ये निकलते हैं कि ये इस बात को जानते थे कि भारत हमला करेगा, ये इस बात को भी जानते थे कि भारत आतंक से लंबे समय से पीड़ित रहा है। लेकिन इनके बयानों में एक लाइन और थी, और वो ये था कि ये तुरंत रुक जाएगा। आई होप इट एंड्स वेरी क्विकली। ये बात ऐसी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्हें ये रिपोर्टिंग है कि भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है और पाकिस्तान इसके रिटेलिएशन में 2-4 गोले चलाएगा, ये सब लोग शांत हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा भविष्यवेत्ता नहीं है। ये जानते हैं कि इस युद्ध को अगर ज्यादा बढ़ा दिया गया तो ये बैठे हुए अमेरिका में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं। न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज जब भी कोई युद्ध लड़ती हैं तो ऐसे में ये युद्ध अगर लार्ज स्केल पर चला जाए तो शायद ही दुनिया का कोई हिस्सा बचेगा। अगर भारत पाकिस्तान में बम गिराए और चाइना उसकी फ्लेम्स से बचा रह जाए, रेडिएशन से बचा रह जाए, ये कह नहीं सकते। इसी तरह से पाकिस्तान अगर भारत में गोला चलाए और पाकिस्तान की गोले से भारत के बाहर यानी कि चाइना तक उसका असर ना हो, आप कह नहीं सकते। इसका मतलब यह है पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के अंदर घिसट जाएगी। ऐसे में सब जानते हैं कि जब दो शक्तिशाली राष्ट्र कन्फ्रंट कर रहे हो, न्यूक्लियर शक्तिशाली, यहां पर पाकिस्तान को शक्तिशाली नहीं कहा जा रहा है, उसके हाथ में तो कटोरा हमने पहले ही पकड़ाया हुआ है कि कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर बम उसके पास भी है और भारत के पास भी। और ऐसे में इनके बीच का अगर युद्ध होता है तो पूरी दुनिया को पता है कि फिर यह युद्ध हमेशा के लिए खत्म करने वाला होगा। इसीलिए युद्ध जल्दी रुक जाएगा, इसका यह तर्क निकलता है। इसी बीच में सेक्रेटरी मार्को रूबियो जो हैं वो अपनी तरफ से बयान देते हुए पाए जाते हैं कि मैं पूरी तरह से इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ इसके शांतिपूर्वक समाधान के लिए संपर्क में हूं। ये इस बात का संपर्क बनाए हुए हैं। लगातार भारत ने भी दुनिया में जो भी प्रमुख देश हैं जिनके लिए हम आंसरेबल हो सकते हैं, चाहे भारत के साथ अमेरिका जुड़ा हो, रशिया जुड़ा हो, सऊदी जुड़ा हो, यूएई जुड़ा हो, हमने इन सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि हमने आतंकियों पर कार्रवाई कर दी है। ठीक है साहब, भारत की तरफ से यूके, सऊदी अरेबिया, यूएस, इन सब के साथ में हमने अपडेटेड जानकारी दे दी है। दुनिया भर की मीडिया में यह खबर आ चुकी है कि इंडिया ने टेररिस्ट टारगेट किए हैं, इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट को मारा गया है। यह वर्ल्ड मीडिया के अंदर कवरेज आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आ गया। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, मतलब टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान में स्ट्राइक कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट, इंडिया स्ट्राइक पाकिस्तान, यह सब तरफ खबर छप चुकी है। ठीक है, इसके साथ साथ रावलपिंडी में फिलहाल हाई अलर्ट चल रहा है, जहां सेना का मुख्यालय है। पाकिस्तान के अंदर एयर अपडेट यह है कि यहां पर किसी भी प्रकार से अब कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है। यह भारत के अंदर तो खूब सारी फ्लाइट्स आपको उड़ती दिख रही है, लेकिन एक चीज ध्यान देने योग्य है कि भारत में भी जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो पाकिस्तान से सटे हुए एरिया हैं, उन सभी जगह फ्लाइट बंद कर दी गई है। ऐसे में आप सबसे भी गुजारिश है कि जब तक यह स्थिति सेटल ना हो जाए, और कब तक नहीं हो सकती, जब भारत पहलगाम का 15 दिन बाद रिप्लाई दे रहा है, तो हो सकता है पाकिस्तान भी इसमें समय ले। तुरंत करता है तो वो उकसावे की कार्रवाई के तहत होगा, लेकिन अगर वो समय लेकर के कार्रवाई करता है तो ऐसे में आप सबको पूरी तरह से एनी टाइम अलर्ट के लिए सचेत रहना होगा आने वाले टाइम पर। यह घटना चूंकि शुरू हो चुकी है, ऐसे में ये जो बॉर्डर एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कोई भी फ्लाइट इस रडार पर उड़ती दिखाई नहीं दे रही है, आपको यह गंभीरता से लेना होगा कि अगर आप इधर कहीं भी रहते हैं तो अपनी फ्लाइट्स का स्टेटस अपडेट जानकर ही बाहर निकलें। आप पूछेंगे फ्लाइट से ऐसी क्या दुश्मनी होती है? देखो, पहली दुश्मनी तो यह होती है कि फ्लाइट को रडार पर देखा जा सकता है। फ्लाइट को रडार पर देखा जा सकता है तो उसको मिसाइल से अगर टारगेट किया गया तो एक ही बार में फ्लाइट के अंदर बैठे 250-300 यात्री खत्म हो जाते हैं। पहली चीज तो ये होती है। दूसरा क्या होता है, फ्लाइट्स के साथ साथ मिसाइल का जो पाथ होता है ना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में मिसाइल जाकर गिरती है, बैलिस्टिक मिसाइल जो अपना पूरा पाथ पैराबोला पाथ लेती हैं, तो कई बार फ्लाइट और मिसाइल का पाथ एक ही हो जाता है। आप जब कई बार सुनते हैं ना 500 किलोमीटर की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल जाएगी, तो वो भले ही 50 किलोमीटर अंदर जाके मारे, लेकिन वो उड़कर कम से कम 50 किलोमीटर ऊपर जाएगी, फिर 50 किलोमीटर नीचे आएगी। 500 किलोमीटर की रेंज वाली है तो वो पता चल रहा है 200 किलोमीटर ऊपर जा रही है, फिर 200 नीचे आ रही है, मतलब वो पूरा पाथ लेकर जाकर के फिर मारने जाती है। ठीक है, तो
तो हमको कितना दूरी तक गिराना है उतना ऊंचाई तक उसको उड़ाते हैं, फिर जाके मारते हैं। तो कुल मिलाकर फ्लाइट्स के लिए यह रास्ता बंद हो जाता है, इसीलिए हमने बॉर्डर पर 2 दिन का नोटम जारी किया हुआ है। पाकिस्तान तो पूरा ही इस दहशत में है, तो उसने पूरी तरह से इस नोटम को मान लिया है कि कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगी। हमारे द्वारा, एयर इंडिया के द्वारा भी यह अपडेट दे दिया गया है, इंडिगो द्वारा भी अपडेट दे दिया गया है कि फ्लाइट्स इन क्षेत्रों में नहीं उड़ रही है। बात की जाए उनकी जिन्होंने अपनों को खोया, वो सब इस बदले की कार्रवाई से बेहद खुश हैं। उन्होंने सरकार को और सेना को इस बात के लिए धन्यवाद बोला है। ये तस्वीरें और यहां से निकल करके आई। इसी के साथ साथ ही कश्मीर के कुछ इलाकों के अंदर, कई इलाकों के अंदर स्कूल बंद कर दी गई हैं। भारत ने पहले ही, स्ट्राइक से पहले ही यहां के पर्यटक स्थल तो खाली करा ही लिए थे, अब यहां पर कुछ स्थानों के अंदर स्कूलें भी बंद करा दी गई हैं। भारत में अपोजिशन का क्या रुख है? अपोजिशन की तरफ से जयराम रमेश जी का यह ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने कहा कि हम सेना के साथ हैं और आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और सेना के साथ है। मतलब इस समय भारत पूरी एकजुटता और दृढ़ता के साथ इस कार्रवाई में साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी 10 बजे जैसे ही प्रेस मीडिया की ब्रीफिंग आती है वो आप तक हम अपडेट देंगे। इसके लिए आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट होते हैं जिस पर हम कंप्लीट सेशन नहीं ला पाते। इसके लिए आप अंकित कुमार अवस्थी, ट्विटर हैंडल है KA अंकित के नाम से, आप इस ट्विटर हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं। इस पर हम लोग आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं। हर मिनट का, हर घंटे का जो भी प्रॉपर अपडेट होता है हम आप तक वहां तक साझा करते होते हैं, आप उसे फॉलो कर लीजिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज प्रयास करेंगे कि कोई भी मेजर इंसिडेंट होता है तो हम आप तक उसे साझा करते रहें। अगेन मैं इन सब के बाद में एक लाइन जो आप सबसे कहूंगा वो इतनी सी है कि आप सभी फेक न्यूज से बचें। हो सकता है कि आपके पास में पाकिस्तान प्रमोटेड कुछ खबरें जो हो सकता है हमारे ही इंडियन इनोसेंट्स हैंडलर्स के द्वारा रीशेयर कर दी गई हो, वो पहुंचे। कृपया करके उन्हें स्प्रेड ना करें। बड़ा ही गंभीरता से, हमारे पास भी बहुत सारी खबरें थी बताने के लिए, हमने उनमें से बहुत सारी खत्म करके फिर आप तक लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारी फेक खबरें इस समय चल रही हैं, है ना। तो सत्यता प्रमाणित करने के लिए आप कभी भी कोई खबर सुने, सरकारी चैनल जरूर देखें, सरकारी न्यूज हैंडल्स को फॉलो करें, और अगर आपका एक्सेस वहां तक नहीं हो पा रहा है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप हमारे इन हैंडल्स को फॉलो कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जब भी कोई अपडेट आएगा मैं आप तक दे पाऊंगा। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक राइट कॉर्नर पर बटन दिया हुआ होता है, आप उसे क्लिक कर लें, उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन भविष्य के अपडेट आप तक मिलते रहेंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत खुद से आगे हम फ्लैश होते दिखेंगे। बाकी आप सबने जो मुझे अभी तक साहस दिया है कि मैं आप तक सही खबरें पूरी सत्य और निष्ठता के साथ लेकर आ सकूं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरे काम को पहचाना, आप सबका ये मैसेज मेरे लिए कि सर आपने बहुत पहले ही ये सब बातें बता दी थी, आप ये सब रिकॉग्नाइज करते हैं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगेन आप सभी को दिल की असीम गहराइयों से बहुत सारा धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास यूं ही बनाए रखें, हम आपके लिए उतनी ही सत्यनिष्ठता के साथ मेहनत करके आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि आप में से किसी साथी को हमारे साथ जुड़ करके पोर्टफोलियो बिल्डिंग और मैनेजमेंट कोर्स में एंट्री करनी है तो करें। हम एक फिर से वेबिनार प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जहां पर आपसे जुड़ी हुई जो भी जानकारी, क्योंकि देश को ग्रोथ करते रहना है, हमें रुकना नहीं है। यह नहीं है कि युद्ध चल रहा है तो हमारी कंपनियां काम करना बंद कर देंगी, कि हम पढ़ाना बंद कर देंगे, आप पढ़ना बंद कर देंगे, नहीं, कुछ नहीं रुकना है। हमें इस तरह निकल कर आना है कि दुनिया यह देखते हुए विवश हो जाए कि यह युद्ध में भी इनका बाजार चढ़ क्यों रहा है। ठीक है, पूरी दृढ़ता के साथ निकलिए और बढ़िया से काम करते रहिए। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर हमारा ये कोर्स उपलब्ध है, साथ ही साथ में हमारे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। इसने तो काफ़ी डिटेल बताई है। हाँ, इस बंदे ने डिटेल सही काफ़ी डिटेल बताई है। इसने तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के बयान भी दिए, इट्स शेम। उसके बाद इसने मतलब कि 62 क्लेम किया कि मस्जिद के अंदर जहाँ ने हमला किया वहाँ तो जारी बात तलबा ही होंगे। तो एक मैं इस वीडियो से करने से पहले हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें एक वीडियो भाई बता रहा था कि 200 कितने 200 से ज्यादा स्टूडेंट जो है ना मदरसा के मारे। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा वाकई हकीकत हुआ ना
तो फिर इंडिया की तबाही बहुत बड़े दाने पर पहुंचेगी। अगर वाकई में 200 मतलब 200 या स्टूडेंट देखें तो भाई बहुत ज़्यादा- बड़ा मदरसा है, बकायदा हाँ। वीडियो में उन्होंने दिखाया तो है फिर कि काफी ये- बड़ा मदरसा है। तो फिर इंडिया की खैर नहीं है अब वाकई। क्या कर क्योंकि लोगे? ज़ाहिर बात भाई, नहीं, क्या कर लोगे इंडिया का? जो पाकिस्तान से हो सकता होगा उसमें तो वो करना ही है। जब इतनी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट शहीद होंगे, ना उनका इससे कोई लेन देन ना कुछ, तो बुज़दिलों की वो तरह बता रहे हैं कि मसूद अजहर का है। मसूद अजहर इंडिया का बाप है, उसको जो है उन्होंने मसूद यार मस्जिद अल्लाह की अल्लाह का घर है, सभी वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, तो वो मसूद अजहर उन्होंने लगाया हुआ है। तो क्या मस्जिद उसकी है? मतलब उसका क्या इससे मतलब कि वो मसूद अजहर का घर है? मस्जिद जब मानते हैं मस्जिद का मतलब नहीं है पता। ऐसे ये बकवास कर रहे हैं। इन्होंने आम लोगों पर जो है शहरी आबादी पर इन्होंने टारगेट किया है और क्या कहते हैं कि हमने अपनी जो अब अपनी बार मिर्चें लग रही हैं आपको, मुझे भाई मिर्चें नहीं देखें कि इन्होंने अगर फर्ज कर लें कि जो क्लेम इंडिया ने किया कि पाकिस्तान ने ये पहलगाम अटैक करवाया, तो इनके मुताबिक पाकिस्तान ने गलत करवाया, तो इन्होंने अब कौन सा सही कर दिया है? इन्होंने तो सिविलियन को ही मारा है। तो ये आर्मी पर अटैक करते, आर्मी पर करें तो फिर तो जो स्कूल आर्मी की चौकियों पर करते हैं, आर्मी की कांट पर करते हैं। हाँ, जो मर्जी करे आर्मी के साथ करे, अब सिविलियन का इसमें क्या लेन देन है? वो मसूद अजहर को पहले भी दहशतगर्दी मानते हैं मेरे ख्याल में। उस हिसाब से उस सिनेरियो में उन्होंने भाई- भाई वो बता रहा है वहाँ पे, मैंने एक भाई की वीडियो भी देखी है, पाकिस्तानी है, ये नहीं है कि इंडियन है, पाकिस्तानी भाई है, उसने वीडियो बनाई है, दूर से ही बनाई है मदरसे की। उसने कहा कि ये मसूद अजहर का जो कह लें कि मदरसा है उसने बनाया हुआ है, और वहाँ पे लोग जो बच्चे पढ़ते हैं, और रेंजर जो काफ़ी बाहर खड़ी हुई थी रोड पे। तो बावलपुर का ये वाक़या है। तो जाहिर सी बात है जब मसूद अजहर जो है उसको वो दहशतगर्द मानते हैं, तो उसको ही हिट करेंगे ना, तो वो तो उनकी हिट लिस्ट में है, इस वजह से उन्होंने वहाँ पे हमला किया। ये 62 बता रहे थे, लेकिन हमने एक वीडियो देखी पाकिस्तानी की, वो क्या 200 सुपर 200-250 तक है। बच्चे मारे ये गए। वॉर बहुत बड़ी होने वाली है। तो और दूसरी बात यह है कि इसने अंकित ने तो बड़ी डिटेल बताई कि ये जो बागलपुर है ये इंडिया से 100 किलोमीटर अंदर है, हाँ, इतना बॉर्डर से। तो 100 किलोमीटर नहीं, अंदर आ बॉर्डर तो ये तो है ही बॉर्डर एरिया। शहर जो होगा वो शायद होगा, शहर की बात है। हाँ वो होगा, लेकिन ये तो बॉर्डर एरिया है। लेकिन इतना ज़्यादा स्टीक निशाना, फिर वो दिखा रहे थे सारे बम्स के निशान, पाकिस्तानी दिखा रहे थे किस तरह छत के ऊपर लगा है, फटा है, फैला है। तो ये है सारा से मैं भाई देखिए, मैं इसमें बड़ी कोई महारत नहीं इंडिया की समझता। तो जो कह रहे हैं कि ऊपर लगा है तो फटा, तो सारी बात है। जब उन्होंने शहरी आबादी को टारगेट किया है तो सारी बात है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा घर होते हैं शहरी आबादी में। गाँव में देख लें कितने घर होते हैं, तो कहीं पर भी गिरेगा तो उसने छत को ऊपर से चीर कर फाड़ कर फिर नीचे आना है। निशाना बड़ा वो स्टीक। कौन सा निशाना? बात मैं निशाने की तो बात कर रहा हूँ, जो निशाना वो कह रहे हैं मैं उसको भी बात कर रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब आप यहाँ से टारगेट करते हो हमारे फैसलाबाद सिटी एरिया है। अब सिटी एरिया में देख लें कि हजारों लाखों घर है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर नहीं, वो गिराएंगे मदरसे पे लगा ना आकर, तो मदरसे पर लगा घर में किसी में तो नहीं लगा, मदरसे में लगा। मदरसे की हालत वीडियो खुद हमने देखी है तो भाई। भाग कर बाहर निकल रहे थे वो भी हमने भाग कर देखा। बाहर निकल रहे थे, और काफी कह रहे हैं कि वहाँ पे नुकसान वगैरह नहीं बहुत होगा। वहाँ मस्जिद पर जो मदरसा शहीद हमारे यहाँ कर कौन दी से गई है। मदरसों की ये मस्जिद की कमी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मदरसे हैं, वो मस्जिदें भी बहुत ज्यादा नहीं, ये इंडिया ने तो इतराफ नहीं ना किया, ये तो हमारा पाकिस्तानी उसने वीडियो खुद बना दिखा के रहे खुद हैं। तो वो बताया कि अटैक- मसूद अजहर की कह रहे हैं कि उसका मदरसा है, और काफी तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं, और काफी तादाद में जो है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं मदरसे के वो शहीद हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि थोड़े से, इतने ज़्यादा नहीं है, कोई थोड़े से ही तादाद जो है ना बता रहे, लेकिन उस भाई ने बताया कि बहुत ज़्यादा तादाद में शहीद हुए हैं लड़के। और जिस हिसाब से वो बता रहा है ना अंकित अवस्थी, उसने बताया कि भाई ये जो मज़ाइल मारे गए हैं, तो कुछ मज़ाइल वो कह रहे हैं कि ऐसे हैं जो जब ज़मीन में दाखिल होते हैं ना, तो उस वक्त वो ज़्यादा जो है ना नुकसान करते हैं, उस वक्त वो ये इस तरह के हैं जिस तरह के यूएसए के है ना वो बंकर बस्टर बम जो है, इस तरह के। मैं हैरान इस पर हूँ कि इतनी ज़्यादा आबादी में से इतना उनका स्टीक निशाना कि उन्होंने सिर्फ मदरसे को हिट किया। ये बात एक्यूरेसी चेक करें उसकी। तो ये तो डायरेक्ट हमारे नेशन को भी हिट किया और हमारे रीजन को भी इन्होंने हिट किया, डबल अटैक किया।
तो आप जो जो टेररिस्ट थे उन्होंने भी रिलीजन के हिसाब से अटैक किया था ना, उन्होंने हिंदुओं को मारा था। भाई ये कंफर्म नहीं है कि किसने किया था, कौन थे वो करने वाले। अगर इंडिया में इतना जो है वो पावर है या इतनी वो इनकी टेक्नोलॉजी इनकी एजेंसी है पावरफुल, तो वो पता करे ना वो किस कंट्री के थे। लेकिन या एक कहाँ बात के रहने मानता वाले है, थे। एक बात मानते हैं कि उन्होंने मसूद अजहर का मदरसा जो है ना उसको सिलेक्ट किया। और मस्जिदें भी काफ़ी हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई काफ़ी मदरसे हैं, काफ़ी मस्जिद हैं, क्योंकि और मदरसे को हिट कर सकते थे, लेकिन मसूद अजहर जो है उसके मदरसे को उन्होंने हिट किया। अब किसी तो इसमें आप उसकी एक्यूरेसी जो है चेक कर सकते हैं। टेररिस्ट तो नहीं बन जाता। अब कई लोग जो है वो जो मोदी को है उसको खुलेआम टेररिस्ट कहते हैं, तो उसको जब बिलावल भुट्टो था तो अब भाई ये मसूद अजहर फिर इंटरनेशनल लिहाज से है भाई ना, कहने से यूएन ने डिक्लेयर किया हुआ है। यूएन ने किया। हाँ जी। तो यार ये सारे करने आप देखने के ज्यादातर जितने भी टेररिस्ट तो मैं तो नहीं उनको टेररिस्ट मानूंगा। आप क्या हाजी मानते हैं? हाँ मैं बिल्कुल हाजी मानता हूँ, मैं उनको मानता हूँ कि वो मुजाहिद है बिल्कुल है। क्योंकि जितने भी हैं मुसलमान है और इनको डिक्लेयर करने वाले कौन है, वो सारे काफिर गैर मुस्लिम हैं। वो सारे इनको डिक्लेयर किसने किया हुआ है मुसलमानों को जो है टेररिस्ट है। अब शाम में देख ले, लिबनान में देख ले, यमन में देख ले, सभी को उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। जो भी मुसलमान अपने हक के लिए निकलता है वो जिहाद करता है। डिक्लेयर तो अमेरिका भी करता है। डिक्लेयर तो अमेरिका भी करता है। अमेरिका भी तो सबसे बड़ा दहशतगर्द तो अमेरिका पे, तो बिल्कुल वो तो है, उसको कोई नहीं बोलता कि दुनिया वो में दहशतगर्द साथ उसने डाला हुआ है ना। सबसे पहला जो जिसने न्यूक्लियर अटैक किया था तो वो सबसे बड़ा टेररिस्ट खुद कंट्री है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है। और इंडिया जो है वो मैं समझता हूँ इंडिया में बहुत ज्यादा जो लोग हैं ना वो पागल हो चुके हैं। अच्छा इस अटैक के बाद बयान था ना अपना ट्रम्प का और उसके सेक्रेटरी का, तो ट्रम्प का बयान बड़ा मजीका खेल था कि ये लड़ते आ रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, इनकी चिंता मत करो, इट्स अ शेम। अब ये नहीं समझ आ रही मेरे नज़दीक ये इंडिया का है, क्योंकि अटैक के बाद उसने बयान दिया इट्स शेम, इसका मतलब है फिर इंडिया का ही कहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान के हक में इतना बोल सकता है ट्रम्प वाला, उसने इट्स शेम कहा है। अब ये नहीं बता, ये क्लियर नहीं उन्होंने बताया कि ये दहशतगर्दों अंकित सर भी यही कह रहे हैं ना कि समझ नहीं लग रही किसको दहशतगर्दों को बोला है या फिर इंडिया के अटैक करने पर इंडिया को। यार बस मुझे एक बात की समझ नहीं आती दोनों कंट्रियों की। हमारे यहाँ भी ट्रम्प की बात को फॉलो करते हैं लोग, इंडिया में भी कर रहे हैं। अगर ना करते तो वीडियो में उसकी बात ट्रम्प की बात को एडमिट नहीं करना था। वो जो भी मतलब कि ट्रम्प करना है वो ही सब दोनों ज्यादातर मैंने ये क्या अमेरिका को यार क्या आपने बना नोट किया है कि भाई चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, ये अपनी आवाम को चूरन बेचते हैं। बिल्कुल मोस्टली यही होता है, अपनी आवाम को चूना लगाते हैं। वो कहते हैं कि हमने इधर उनके इतने मार दिए, ये कहते हैं कि हमने इतने मार दिए। हालांकि ये दोनों जो अगर लड़ते हैं, इंडिया ये भी तो कर सकता था कि डायरेक्ट आर्मी पे हमला कर सकता था, वो आम सिविलियन पे क्यों करता है? तो जब ये करते हैं तो ये भी डायरेक्ट उनकी आर्मी पे हमला कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते? लड़ाई जो इनकी आपस में होती है तो आम आवाम जो है उनका तो कोई कसूर ही नहीं होता, उनको आगे हिट क्यों करते हैं? ये एलओसी पर भी जो है वो इंडियन आर्मी जो है सिविलियन को टारगेट करती है, लेकिन मैंने पाकिस्तान आर्मी का ये कभी नहीं सुना कि उसने शहरी आबादी को टारगेट किया। आज भी जो मतलब कि रात को जो हुआ उसके बाद जो एलओसी पर फायरिंग हुई वो उनकी चौकियों पर की है, तो सिविलियन पर बिल्कुल भी नहीं की है। तो ये इंडियन आर्मी की ये बुज़दिली नहीं तो और बहादुरी है जो आम निहत्थे लोगों पर जो बेचारे रात को सो रहे थे उन पर उन्होंने जो बम गिराया, मिसाइल गिराया। सो रहे अगर जागते होते तो फिर उन्होंने कौन सा मिसाइल जो पकड़ के दरिया में डाल दिए थे। इसलिए बात कर रहा हूँ कि बेफिक्र होकर उनको क्या पता था कि ये हमारी रात शायद आखिरी रात हो, जिनका इस पूरे मुद्दे से कोई लेन देन भी नहीं था। उस लिए आप आर्मी के साथ जो है आर्मी की चौकियों को करें, उनके बेस को करें, यानी कि पूरे